सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज पार्ट 9 से आज प्रश्नावली होगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। 7 संख्याओं का औसत 306 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 202 और अंत की 4 संख्याओं का औसत 292 है, तो चौथी संख्या निकालें। चौथी संख्या ज्ञात करना है और 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 306। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। 7 संख्याओं का औसत 306 है, तो 7 संख्याओं का योग होगा 306 गुने 7 यानी 2142। फिर है पहली 4 संख्याओं का औसत। 7 में से 7 संख्याएं मान लो लिखी हुई हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 संख्या लिखी हुई है, तो उनका औसत जो है 306 था उन 7 का। तो कुल योग निकाले तो निकल गया 2142। और उनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत मतलब 1 2 3 4 संख्याओं तक हम लेते हैं, तो उसका औसत निकल रहा है 202। तो उन चारों का योग हो जाएगा 202 गुने 4 यानी 808। फिर दिया हुआ है कि अंत की 4 संख्याओं का औसत 292, तो अंत की 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 292 गुने 4 यानी हो जाएगा 1168। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जब 7 संख्याएं हैं तो पहली 4 संख्याओं का दिया हुआ था, हम लोग योग निकाल लिए 2142 नहीं 2142 तो निकला 7 संख्या का योग। ठीक है। पहली 4 संख्याओं का हम निकाले 808 और अंत की 4 संख्याओं का 1168। तो पहली 4 अंत की 4 तो 4 4 8 संख्याएं तो हैं 7। और जब हम पहली 4 संख्याओं का निकाल लिए थे 808 तो बच गई उधर 3। तो अंत की 3 संख्या का रहता तो पूरा 7 होता, लेकिन अंत की 4 संख्या का फिर यानी जो चौथी संख्या है, यहाँ से हम लोग गए 1 2 3 4 तो 4 तक निकाल लिए। अब इधर से भी गिन रहे हैं 1 2 3 4 तो उसी पर आएगा, चौथी संख्या पर ही। तो चौथी संख्या जो है वो दोनों में शामिल है, पहली 4 संख्याओं में भी और अंत की 4 संख्याओं में भी। और चौथी संख्या ही हमें ज्ञात भी करना है। तो कितना होगा, तो चौथी संख्या 2 बार शामिल हो गया है, तो इसका मतलब है कि चौथी संख्या बराबर हो जाएगा 808 जोड़ 1168 माइनस 2142। ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1976, उसमें माइनस करेंगे 2142 तो आपका आएगा -166। इसका मतलब चौथी संख्या जो है वो माइनस में है। ठीक है। चौथी संख्या माइनस में है और वो है -166। क्वेश्चन नंबर 37। 9 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 25, बाद की 3 संख्याओं का औसत 24 तथा अंत की तीनों संख्याओं का औसत 28 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी 9 संख्याएं हैं और 9 संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है, जबकि 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। 9 संख्याओं में जो पहली 3 संख्याएं हैं उनका औसत है 25, तो पहली 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 25 गुने 3 यानी 75। बाद की 3 संख्याओं का औसत यानी बीच में जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत है 24, तो बाद की 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 24 गुने 3 बराबर 72। अंत की 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 28, इसलिए अंत की 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 28 गुने 3 मतलब 84। ठीक है। अब 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 3 बार और हम तीनों बार
उनका योग निकाल लिए हैं। 3 संख्याओं का योग निकला 75, फिर 3 संख्याओं का 72, फिर 3 संख्याओं का 84। ठीक है, अब सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, मतलब 9 संख्याओं का। तो सभी संख्याओं का औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग आपका हो जाएगा कितना, 75 जोड़ 72 जोड़ 84, क्योंकि 3 संख्या का ये है, 3 संख्या का 72 है, 3 संख्या का 84 है। तो सभी संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 75 जोड़ 72 जोड़ 84, और कुल संख्याएं हैं कितनी, 9, तो बटा 9। ठीक, तो 75, 72 और 84 को जोड़े तो आ गया 231, 231 बटा 9। देखिए इसको 3 से काटे हैं तो 3 तिया 9, और 231 कट गया 3 से 77 बार में, तो आ गया 77 बटा 3। फिर इसको हॉल में तोड़े, आ गया 25.2 बटा 3। क्वेश्चन नंबर 38, ABC का औसत मासिक वेतन 120 रुपये है, BCD का मासिक वेतन 135 रुपये है। यदि D का वेतन 150 रुपये है तो A का वेतन क्या होगा। A का वेतन ज्ञात करना है, और क्या क्या दिया हुआ है वो देखते जाइए आप, उससे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ABC का औसत मासिक वेतन दिया हुआ है 120 रुपये, तो ABC का कुल मासिक वेतन हो जाएगा 120 गुने 3, 360 रुपये। और BCD का भी औसत मासिक वेतन दिया हुआ है 135 रुपये, तो BCD का कुल मासिक वेतन हो जाएगा 135 गुने 3 यानी 405 रुपये। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, D का वेतन दिया हुआ है 150 रुपये, और निकालना है A का वेतन। तो जब D का वेतन दिया हुआ है 150 रुपये और BCD तीनों का कुल वेतन है 405 रुपये, तो अगर BCD के वेतन में से 150 रुपये घटा देंगे D वाला, तो किसका बच जाएगा, B और C का बच जाएगा। तो B और C का पहले निकाल लेते हैं, निकालना तो A का है, लेकिन पहले आप B और C का कुल वेतन निकाल लिए। 405 माइनस 150 बराबर 255 रुपये, तो B और C का हो गया 255 रुपये। ठीक है, और ऊपर में हम लोग निकाल लिए थे ये B और C का कुल वेतन 360 रुपये। A, B और C का कुल वेतन 360 रुपये है, उसमें से B और C का अगर 205 है तो A का निकालना है। तो तीनों में से इन दोनों का जो है B और C का वो माइनस कर देंगे तो A का निकल जाएगा। इसलिए A का वेतन बराबर 360 माइनस 255 बराबर 105 रुपये, इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। उसमें एक सूत्र है उसका कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n + 1/2। ठीक है, इसलिए प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर 25 + 1 बटा 2 यानी 26 बटा 2। ये 2 से कट गया 26 13 बार में, और इसका आंसर हो गया 13। 40 नंबर में है प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का, तो इसका भी सूत्र है कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर n - 1/2, इसलिए n के जगह पर 40 रख दिए। इसलिए प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर 40 - 1 बटा 2। 40 में 1 घटाए तो 39, 39 बटा 2। अब ये नहीं कटेगा, इसलिए इसको दशमलव में बदल दिए तो आ गया 19.5, और यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा केवल सूत्र याद रखना है। प्रथम 24 ब्रैकेट में लिख दिया है 1 से 48 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन यही है। ब्रैकेट में 1 से 48 इसलिए लिख दिया है कि इसको अगर क्वेश्चन को अगर इस भाषा में भी अगर लिखा जाता कि 1 से 48 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब भी
यही होता है इसका आंसर। प्रथम 24 विषम संख्या मतलब 1 से 48 तक जितनी विषम संख्याएं होंगी वही है प्रथम 24 विषम संख्याएं। प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो आपका सूत्र है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n, यानी जितना विषम संख्याओं का औसत निकालना है, प्रथम जितना विषम संख्याओं का औसत निकालना है औसत भी उतना ही होगा। अगर प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत पूछता तो आंसर 10, 20 का पूछता तो 20, यहाँ पूछा है 24 का, इसलिए प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत बराबर भी हो जाएगा 24। ठीक है, 24 ही इसका आंसर हो जाएगा। और 42 में भी आपका बहुत ही आसान है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका सूत्र है प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर n + 1। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा 20 + 1 यानी 21। ठीक है, 21 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर, 20 से 40 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी 20 से 40 तक, यानी 20 से 40 तक में जितनी विषम संख्याएं आती हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। 20 से 40 तक के विषम संख्याओं का औसत बराबर, अब हम लोग को क्या करना है, 20 से 40 तक जितनी विषम संख्याएं हैं उनको सबको जोड़ना है और जितनी होंगी उनकी संख्या उतना से भाग देना है। तो देखिए क्या क्या है 20 से 40 तक विषम संख्याएं। 21 है, 20 से 40 तक में 21 है ना पहला, 21 + 23 + 25 27 29 31 33 35 37 39, इन सबों को जोड़ दिए तो आ गया 300। और हुई कितनी इन संख्याएं, 10। ये 10 संख्याएं हो रही हैं। 20 से 40 तक में 10 विषम संख्याएं हैं तो 10 से भाग दे दिए, 300/10, 1 0 से 1 0 कट गया तो आपका हो गया 30। इसका आंसर हो गया आपका 30। नेक्स्ट है 44 नंबर, 25 से 60 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। उसमें विषम संख्या था 43 में, इसमें सम संख्या है। उसमें था 20 से 40 तक के विषम संख्या का, इसमें है 25 से 60 तक के सम संख्याओं का औसत। तो उसी तरह से इसको बना सकते हैं आप, और नहीं तो पहले आप 25 से 60 तक के सम संख्याओं का योग निकाल लीजिए, फिर संख्याएं गिन लीजिए और फिर भाग दे दीजिए। देखिए उसी तरह से इसमें किए हैं। पहले हम लोग निकाले हैं 25 से 60 तक के सम संख्याओं का योग बराबर। तो योग निकाल रहे हैं 25 से 60 तक कौन कौन सी सम संख्या है। तो 26 है, 26 + 28 + 30 32 34 36, इस सब करते करते हम लोग गए हैं क्या 52, 52 से इधर फिर 54 56 58 60। 25 से 60 तक में जो सम संख्याएं हैं वो यही सब हैं। इन सबों को जोड़ने से आपका आ गया 774। कितना आ गया 774। और ये हैं कितनी संख्याएं, 18 हैं। गिन के देखें तो 18 है। 25 से 60 तक कुल सम संख्याएं बराबर 18। ठीक, ये भी लिख दिए। उसके बाद इसलिए औसत बराबर 774/18। इसको 18 से काट रहे हैं 774 को, तो 43 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है। देखिए 43 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 43। ठीक, और इसी के साथ अब आपका आज का क्लास यहीं तक रहेगा और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।